अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अपॉस्ट्रोफीज़ का यूज़ सीखने वाले हैं। ये एक छोटी सी निशानी होती है जो हमें ये बताती है कि कोई चीज़ किसी की है। तो आज हम यूनिट 1.3 डिस्कस करेंगे। इसके नीचे एक बॉक्स है, उसमें लिखा है यूज़ एज टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन, यानी एस का इस्तेमाल करें ताकि जाहिर हो कि कोई चीज़ किसी की मलकियत है। अब नीचे वाला सेंटेंस लिखा है, नाउ रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग एस फॉर द अंडरलाइंड वर्ड, यानी अब इन जुमलों को दोबारा लिखें और जिन अल्फाज के नीचे लकीर है इनके लिए एस का इस्तेमाल करें। चलें एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक तोता हरा है, इसे इंग्लिश में लिखा जाए तो होगा द कलर ऑफ आ पैरट इज ग्रीन। लेकिन अगर हम पॉजेसिव फॉर्म यूज़ करें तो ये होगा द पैरट कलर इज ग्रीन। यहाँ इसका इस्तेमाल बताता है कि रंग तोते का है। अब आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, आपने इन्हें अपॉस्ट्रोफीज़ के साथ दोबारा लिखना है। जैसा कि पहला सेंटेंस है, द ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट इज लॉन्ग। अगर इसे पॉजिटिव फॉर्म में लिखें तो होगा द एलिफेंट ट्रंक इज लॉन्ग, यहाँ लिख देंगे। अब सेकंड देखते हैं, द रोर ऑफ अ लॉयन इज लाउड, यहाँ लिखेंगे द लॉयंस रोर इज लाउड। एस का इजाफा कर देंगे इसमें, ठीक है। इसी तरह थर्ड है, द नेक ऑफ अ जिराफ इज लॉन्ग। तो ऐसे पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे द जिराफ नेक इज लॉन्ग। ये जो लिखा है ना, इसके साथ एस का इजाफा करके लिखेंगे। अब फोर्थ सेंटेंस है, द होम ऑफ अ बर्ड इज अ नेस्ट। तो यहाँ लिखेंगे द बर्ड्स होम इज अ नेस्ट। जहाँ बर्ड्स लिखेंगे इसके साथ एस का इजाफा कर देंगे। जब किसी भी नाउन के साथ एस लगाया जाता है तो इसका मतलब होता है कि ये चीज़ इसकी है। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। चलें अब एक नए कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो कि पॉजिटिव प्रोनाउंस हैं। ये हमें बताते हैं कि कोई चीज़ किसकी है। आपके सामने एक टेबल है जिसमें प्रोनाउंस दिए गए हैं, आपने इन्हें उनके पॉजिटिव प्रोनाउन से मैच करना है। ये पॉजिटिव प्रोनाउंस किसी चीज़ के मालिक होने का इजहार करते हैं। अगर मैं कहूँ दिस इज माई बुक, तो मैं ऐसे भी कह सकती हूँ दिस बुक इज माइन। अब ये सेंटेंस पढ़ते हैं, मैच द प्रोनाउंस विद देयर पॉजिटिव फॉर्म्स इन द बॉक्स बिलो। जैसे कि इस बॉक्स में ये कुछ वर्ड लिखे हैं, यानी जो प्रोनाउंस हैं उसे पॉजिटिव प्रोनाउंस के सही वर्ड के साथ मिलाना है। जैसा कि आई को माइंड से मिलाया गया है, इसी तरह हम यू को मिला देंगे योर्स, ठीक है। पॉजिटिव प्रोनाउंस इसकी यू की योर्स होती है, ठीक है। अब ही को मिलाना है हिज, ही को हिज से मिला देंगे। इसी तरह शी को मिला देंगे हर। अब नेक्स्ट में है इट को मिला देंगे इट। लास्ट में है
इसे मिला देंगे theirs, ठीक है। बच्चों अब आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और अपने आंसर चेक करने हैं। अब ये 10 पेज की एक्सरसाइज हुई है कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज डिस्कस करते हैं। अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। आपको दिए गए जुमलों को पॉजिटिव प्रोनाउन से मुकम्मल करने हैं। आप इस एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय फिलिंग माई, योर्स, आवर्स, देयर्स, ठीक है। यानी जुमलों को इनसे भरकर मुकम्मल करना है, ठीक है। चलिए पहली मिसाल देखते हैं। द बॉल इज फरीद, द बॉल इज हिज। इसी तरह अब हमने ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। जैसा कि पहला सेंटेंस है, इट इज योर हेड, तो यहाँ लिखा है इट, तो इसके साथ क्या लिखेंगे, योर्स। यहाँ योर लिखा है, यहाँ हम योर्स लिख देंगे, साथ में एस का इजाफा कर देंगे। अब सेकंड है, इट्स माई कार, तो माई का यहाँ आ जाएगा इट्स माइन, ठीक है। अब थर्ड है, इट्स आवर हाउस, इट्स आवर्स, यहाँ लिख देंगे आवर्स। यहाँ आवर लिखा है, इसके साथ एस का इजाफा कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। अब फोर है, दे आर हिज ट्राउजर्स, यहाँ लिखेंगे दे आर हिज। अब फाइव सेंटेंस है, इट इज देयर एनिवर्सरी, इट्स यहाँ लिख देंगे देयर्स, ठीक है। ये सब प्रोसेसिव नाउन्स हैं जो किसी भी चीज़ के मालिक होने का पता देते हैं। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये 11th पेज, ये एक्सरसाइज हमने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब नेक्स्ट पेज है, अब हम एक मुख्तसर मुकालमा यानी डायलॉग्स देखेंगे जिसमें आपको पॉजिटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल सीखने को मिलेगा। तो ये सेंटेंस पढ़ते हैं। कंप्लीट द डायलॉग, फिल इन द ब्लैंक्स विद पॉजिटिव प्रोनाउन, यानी मुकालमा मुकम्मल करें, खाली जगहों को मलकीती ज़मीर से पुर करें। जैसा कि ये एग्जाम्पल दी गई है, यहाँ अहमद ने कहा है, हु इज़ वॉलेट इज़ दिस, ये वॉलेट किसका है। तो यहाँ आमना ने कहा है, लेट मी सी, मुझे देखने दो, आई थिंक इट इज़ समीनास, मेरे ख्याल से ये समीना का है। समीनास आया है, समीना के साथ एस का यूज़ किया है, तो उसका क्या मतलब हुआ है, ये समीना का है। इसी तरह नेक्स्ट में है जो हमने खाली जगह पुर करनी है, ठीक है। अब अहमद ने कहा है, इज इट नॉट डैश, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे योर्स, क्या ये तुम्हारा नहीं है। अब आमना ने कहा, नो इट्स नॉट डैश बट आई गेव दिस टू जावेरिया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइन, यानी नहीं ये मेरा नहीं है, ये मैंने जावेरिया को दिया। अहमद, ओह यस इट इज डैश, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देना है हर्स, यानी ओह हाँ ये उसका है, जावेरिया। इट इज डैश प्लीज गिव मी, यहाँ लिखेंगे माइन, ओ ये मेरा वॉलेट है, प्लीज मुझे दे दें। बहुत खूब बच्चों, आज हमने सीखा कि पॉजिटिव प्रोनाउंस कैसे काम करते हैं। ये प्रोनाउंस किसी भी चीज़ के मालिक होने का पता देते हैं, जैसे माइन, योर्स,
his, hers, our, theirs। आई होप सो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।